Hello students, this is class 8 and now we are going to continue our chapter number 5 which is taken from chemistry and the name is pollution of air and water. Students, yesterday we already discussed about lots that means causes of global warming and effects of global warming and lots of things students, and what is the way to reduce air pollution and lots of things. Okay, students, if you didn't watch that video, so first you have to watch the previous video of this chapters, then go through from here. Okay, so now we are going to start from water pollution. Students, what is water pollution? वाटर पोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स ये सभी हम लोग इस बात से फैमिलियर है कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है, ऑल दैट थिंग्स. तो यहाँ पे हम लोग यही सब चीज़ें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, वी नो दैट हमारे पूरे अर्थ में 97% ऑफ जो वाटर जो है वो रिलाई करता है कहाँ पे, ओशियंस में, है ना. ओशियन में 97%. बट क्या वो ड्रिंकिंग वाटर है? ऑफ कोर्स नॉट. वो पानी जो है वो हमारे लिए ड्रिंकिंग नहीं है, वो पीने के लिए सुटेबल नहीं है. और इसके बाद अगर मैं 3% ऑफ वाटर की बात करूँ तो वो फ्रेश वाटर है, जो किसके फॉर्म में है हमारे पास, ग्लेशियर के फॉर्म में है ना, आइस के रूप में है. इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास सिर्फ 1% जो वाटर है वो ओनली लेक एंड स्ट्रीम्स या फिर जो रिवर्स में जो बहता है वो सिर्फ पानी का जो परसेंट है वो ओनली 1% है. तो क्योंकि हम लोग लेक का, रिवर का, यहाँ का पानी हम लोग पीते हैं, स्ट्रीम्स का यहाँ का पानी हम लोग पीते हैं, है ना, डायरेक्टली भी कभी कभी हम लोग पी लेते हैं. अगर आप लोग पिकनिक जाते हो किसी नदी के पास में तो आप लोग देखते हो ना कि वहाँ भी साफ़ पानी कहाँ का बह रहा है, दैन उससे ड्रिंक कर दिया जाता है. तो हम लोग मोस्टली जो प्रेफर करते हैं वाटर वो कहाँ का, रिवर का वाटर प्रेफर करते हैं, जो बहता हुआ पानी रहता है ना. कुछ जो पानी है वो ग्लेशियर के फॉर्म में है, कुछ पानी ओशंस में है. 97% ऑफ पानी जो है वो ग्लेशियर ओशंस में है, बट वो पीने के लिए नहीं है. क्यों? क्योंकि उसमें जो सॉल्ट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्सड होता है. डन. तो इस हिसाब से अगर हम लोग बोले तो कह सकते हैं कि जो 1% पानी ही हमारे लिए क्या है, ह्यूमन के लिए यूजेबल है, जिसको वो यूज़ करता है फ्रॉम लेक, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. ओके, एंड अंडरग्राउंड वाटर भी हम लोग ने देखा था कल के अंडरग्राउंड वाटर किस तरीके से होता है और कितने परसेंटेज है उसका वाटर का. बट अब बात आती है यहाँ से, वी यूज़ वाटर फॉर डेली एक्टिविटीज सच एज ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग. इट्स ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई ऑलरेडी टॉट यू कि हमारा जो पानी है, मतलब ये जो वाटर है, हम लोग कितने तरीके से उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो क्या क्या है. मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था कि इसके क्वेश्चन आंसर आपको बताने हैं कि डेली बेसिस पे हम लोग कितना पानी यूज़ करते हैं, उसका परसेंटेज क्या है. तो हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ है वो क्या होती है, ड्रिंकिंग हो गया, बाथिंग हो गया, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, इन सब में ही हमारा पानी का जो मोस्टली यूज़ होता है ना. घर की अगर हम लोग बात की, डोमेस्टिक यूजेस की बात करते हैं तो सो द वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर हाउस पर्पज शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. ऑफ कोर्स जो घरों के लिए हम लोग पानी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, अब वो इम्प्योरिटी तो उसमें होती नहीं है ना, मतलब कि वो प्योर ही होता है, जर्म फ्री होता है, उसमें कोई भी जर्म्स नहीं होते. जो भी पानी आप लोग यूज़ करते हैं या हम सभी यूज़ करते हैं उसमें कोई भी जर्म्स नहीं होते हैं. प्योर वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस. ऑफ कोर्स जो पानी हम लोग यूज़ करते हैं वो टेस्टलेस भी होता है. हाँ, नमकीन पानी एंड स्वीट पानी इसमें फ़र्क होता है ना. नल का पानी और अगर कुएं का पानी रहा तो इसके टेस्ट में लेस देन थोड़ा फ़र्क होता है, बट ये कलरलेस रहता है एंड ऑर्डरलेस रहता है. कोई इसकी स्मेल नहीं होती. ऑर्डरलेस में स्मेललेस, मतलब कि कोई इसकी स्मेल नहीं होती है. इट इज़ ऑल्सो फ्री फ्रॉम द हार्मफुल केमिकल एंड डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और ये साथ ही साथ फ्री होता है, मतलब कि फ्री होता है किससे, हार्मफुल केमिकल से एंड डिसीजेस से. इसमें कोई ऐसी जो ऐसी कोई खास बीमारी नहीं रहती जो आप तालाबों के पानी में देख लो या फिर नालों के पानी में देख लो, है ना. तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, गंदगी भी होती है इसमें यानी कि ब्लैक पानी जिसे बोला जाता है, ब्लैक वाटर जिसे बोला जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है. तो अगर हम लोग डेली एक्टिविटीज़ में जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं उसमें ये सब चीज़ें फ्री रहती हैं, लेस रहती है. सो दिस काइंड ऑफ वाटर इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंज्यूमेशन. तो इस टाइप का जो पानी है जिसमें कोई गंदगी ना हो, जो ऑर्डरलेस है, जो कलरलेस है एंड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग है, तो इस टाइप का पानी हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंज्यूमेशन का करते हैं, मतलब कि यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं. दस वी कैन से दैट द वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड ह्यूमन कंज्यूमेशन इज कॉल्ड पोटेबल वाटर. अगर हम लोग सिर्फ एक वर्ड में बोलना चाहे कि हम लोग जो पानी यूज़ करते हैं, जो ड्रिंकिंग मतलब कि पीने के लिए भी हो और ह्यूमन कंजम्पेशन के लिए भी हो, तो वो पानी कौन सा कहलाता है स्टूडेंट्स, पोटेबल वाटर कहलाता है. डन. होप आप लोग समझ गए होंगे पोटेबल वाटर क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं,
अब बात यहाँ से आ जाती है स्टूडेंट्स, अब पानी दिन पे दिन यूज़ होता जा रहा है, घरों में हम लोग पानी यूज़ कर रहे हैं, फिर सीवेज के थ्रू से बाहर निकाल देते, तो इससे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। काफ़ी सारे ऐसे फेस्टिवल्स भी हमने देखे थे एंड रिलीजियस पीपल गैदरिंग भी देखे थे, जिसकी वजह से जो वाटर पॉल्यूशन है ये भी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अभी गंगा रिवर को सेव करने की काफ़ी बात चली थी, गंगा यमुना रिवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा इसमें पॉल्यूशन हो रहा है, इसका जो वाटर है वो टॉक्सिस बनते जा रहा है, जहरीला होते जा रहा है। तो रीज़न क्या है कि वाटर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब भाई इसका रीज़न क्या है कि जो वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, वाटर पॉल्यूशन बढ़ने के रीज़न क्या है, इंडस्ट्री डोमेस्टिकेशन हुआ है, मतलब कि जितना भी जो डोमेस्टिक सीवेज होने लगा है, यानी कि घरों में हम लोग के ऑफकोर्स डोमेस्टिक सीवेज बना देते, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मतलब कौन कौन से सोर्सेस है वाटर पॉल्यूशन के लिए, फर्स्ट सोर्स आता है डोमेस्टिक सीवेज। स्टूडेंट्स व्हाट इज द डोमेस्टिक सीवेज, जितना भी जो पानी है, जो घर की गंदगी का जो पानी रहता है वो सीवेज के थ्रू नदी नालों में बहा दिया जाता है ना। तो इसमें बहुत सारे अल्ट्रा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उपस्थित हो जाते हैं, इसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे फंगी हो गया, वायरस हो गया, जिसके थ्रू जो अब ये जो घर का जो गंदा पानी है वो जाके नालियों से बहा दिया जाता है, देन फिर वो नदियों में मिला दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। फिर आ जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, इंडस्ट्री का जितना भी जो वेस्ट है वो भी किसमें, नदियों में, रिवर में बहा दिया जाता है, ओशियंस में बहा दिया जाता है, सी में बहा दिया जाता है। इंडस्ट्रीज मोस्टली नदी समुद्र के किनारे लगाई जाती है, जिसके कारण इसका जितना भी वेस्ट है वो डायरेक्टली उसमें बहा दिया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, ब्रीफली आई एम टेलिंग यू, ओके, एंड यू हैव टू रीड द लाइन वाइज लाइन, एंड while the reading if you'll face any problem, any queries, so you can mention on comment, okay। देन आ जाता है एग्रीकल्चरल वेस्ट। व्हाट इज द एग्रीकल्चरल, जितना भी जो एग्रीकल्चर का अब स्टूडेंट्स होता क्या है, एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, है ना, काफ़ी सारी खादें यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। अब ये सब क्या होता है, सॉइल में कंज्यूम कर लेता है, जो सॉइल है वो उसको कंज्यूम कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से अब क्या होता है, फ्लड आ जाती है, रिवर आ जाती है, तो जो खेतों से पानी बह के वो किस में, पॉन्ड में मिल जाएगा, रिवर में मिल जाएगा, नालियों के थ्रू बह के वो नदियों में चला जाएगा। तो इसके कारण जितना भी जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, इसकी वजह से भी क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता है। फिर आ जाता है अदर कॉजेस। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा क्या है, अदर कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब अदर कॉजेस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जो पॉलीथीन्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि डेली बेसिस में जो भी हम लोग चिप्स बिस्किट्स ये सब खाते हैं, या फिर जितने भी जो बॉडी के लिए मॉइस्चराइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जितना भी जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जब उसे पानी में बहा दिया जाता है तो ये भी एक रीज़न हो जाता है किसका, वाटर को ख़राब करने का। फिर आ जाता है हॉट वाटर फ्रॉम द थर्मल प्लांट। ये हॉट वाटर रिलीज फ्रॉम द हाइड्रो पावर ऑफ द थर्मल प्लांट, thermal power plants leads to thermal pollution in water bodies. It kills aquatic animal and plants by the reducing the oxygen content of water and increasing its temperature. अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जितने भी जो थर्मल प्लांट रहते हैं, इसमें जो पानी गर्म होता है, जो हॉट होता है, इसे क्या हो कर देते हैं स्टूडेंट्स, जो खराब पानी रहता है उस गर्म पानी को हॉट इम्प्योर वाटर को क्या कर दिया जाता है, डायरेक्टली नदियों में बहा दिया जाता है, या फिर किसी भी सी ओशंस में बहा दिया जाता है, जिससे क्या हो जाते हैं, अभी पानी गर्म रहेगा तो इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे उन लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब जब वो पानी में ही मरेंगे और पानी में ही खराब होंगे तो इससे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वाटर खराब होने लगता है। ओके, तो हॉट वाटर फ्रॉम थर्मल प्लांट ये भी एक रीज़न है, यही मेन रीज़न है किसका, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन का। नेक्स्ट आ जाता है ऑयल स्पिल्स। ऑयल मतलब कि जितनी भी जो ऑयल फैक्ट्रीज है जहाँ पर ऑयल रिफाइन किया जाता है, बने जाता है, फिर जो इसका जो वेस्ट है वो किस में बहा दिया जाता है, उसको कम्प्लीटली बहा दिया जाता है किसमें, रिवर में या फिर किसी भी ओशियन में, जो एक रीज़न बन जाता है किस चीज़ का, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन का। देन आ जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ऑफकोर्स ह्यूमन एक्टिविटी या फिर या तो आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलो या फिर डोमेस्टिक सीवेजेस बोलो या इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलो, तो ये सब का कंक्लूजन निकल जाता है यहाँ पर। ह्यूमन जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है, चाहे वो घर की हो, बाहर की हो, इंडस्ट्री की हो, फैक्ट्री की हो, उसके थ्रू में जितना पानी को वो वेस्ट करता है, देन वो क्या कर देता है, उसको रिवर या नदी नालों में बहा देता है, जिसके कारण जो हमारा पानी है वो वेस्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके, सो होप अब आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि वाटर पॉल्यूशन के जो सोर्सेस है वो क्या क्या है। ओके, यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी व्हाट, लेट्स ट्राई 4 एंड आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेट्स ट्राई 4। ओके,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन लाइफ एंड इन्वायरमेंट। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, इसको ज़्यादा डिटेलिंग में मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि देखिए भाई अगर पानी खराब होगा तो ये ह्यूमन के साथ साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है ना उसको भी क्या करेगा स्टूडेंट्स, प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा। ह्यूमन की हेल्थ में तो इसका इफेक्ट होगा ही साथ जो इफेक्ट होता है एक्वेटिक लाइफ में, मतलब कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन पर भी ये बहुत ज़्यादा क्या कहता है इफेक्ट डालता है। डन, तो हमारे साथ तो हमारी तो लाइफ तो ख़राब हो ही रही है, साथ ही साथ अगर हम लोग गंदगी बढ़ाते हैं, हम लोग पॉल्यूशन करते हैं वाटर का, तो इसका जो खामियाजा है वो हमारी जो एनिमल है, जो फिश वगैरह जितने भी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानियों में रहते हैं, उनको भी भुगतना पड़ता है। और इसी के साथ साथ गंदा होता है क्या हमारा इन्वायरमेंट, जिसको सेव करने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। इसी से रिलेटेड दी गई है स्टूडेंट्स आपको एक केस स्टडी, सो यू हैव टू रीड दिस केस स्टडी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वे टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। किस तरीके से हम लोग वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे और बहुत ही मतलब कि ईजी पॉइंट्स आप लोगों को दिए गए हैं, जो डेली बेसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से वाटर को प्योर कर सकते हैं। इन सभी के जो पॉइंट्स है कुछ दिए गए हैं, जैसे कि अवॉइड अवॉइड ओवर यूज एंड द मिसयूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइज यूज ओनली द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए, जो मतलब कि इन्वायरमेंट से, मतलब कि इको फ्रेंडली मतलब कि जो इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए, वाटर को हार्म ना पहुंचाए, मतलब कि जितनी भी जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको हार्म ना पहुंचाए। ओके, पेस्टिसाइड्स का या फिर फर्टिलाइज का यूज़ कम से कम करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन होने से रोक सकते हैं। फिर उसके बाद आता है द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैक्ट्रीज शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज। देन आ जाता है देयर शुड बी चेक ऑन द वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स एंड द बाथिंग ऑफ द एनिमल इन वाटर बॉडीज। ओके, हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए किस तरीके से क्या, मतलब किस तरीके से जो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स हो गया या फिर बाथिंग ऑफ एनिमल्स हो गया, तो इसमें मतलब कि कोई ऐसे हार्मफुल चीज़ें तो नहीं चली गई हैं जिससे पानी जो है वो पोल्यूटेड हो सकता है। फिर डोमेस्टिक वेस्ट के बारे में बताया गया है, रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट। जितने भी जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है उसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग चले। जितना भी जो आपका कचरा होता है, गीला कचरा सूखा कचरा, उसको अलग रखें, क्योंकि या फिर उसे डायरेक्टली किसी भी रिवर में ना फेंके, है ना। ये इन सब तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वाटर है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, पानी को सेव कर सकते हैं। डन, प्लास्टिक्स अलग रखें। ओके, इस तरीके से। फिर आ जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर की प्यूरिफिकेशन कौन कौन सी है। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर यू। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ रिमोट एरिया एंड यू फील थ्रस्टी। अगर आप किसी रिमोट एरिया में जा रहे हैं, मतलब कि किसी मतलब दूर जगह पे जा रहे हैं, दूर दराज के प्लेसेस पे जा रहे हैं, तो और अगर आप लोगों को वहाँ पे प्यास लगी है, व्हाट वुड यू प्रिफर टू ड्रिंक। आप क्या प्रेफर करेंगे पीने के लिए। बट फ्रॉम द लोकल टैप्स और बोटल ड्रिंकिंग वाटर, वाई। या वहाँ की जो लोकल टैप्स है, मतलब कि नल को ढूंढते रहेंगे, या फिर आप अपने साथ बॉटल रखेंगे पीने की। ऐसा मतलब क्या सोर्स रहेगा आपके पास। ओके, तो ये आप लोगों को बताना है अपने ओन वर्ड्स में। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ प्रोसेस दी गई है स्टूडेंट्स की किस तरीके से हम लोग जो इम्प्योर वाटर है उसको प्योर कर सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका स्क्रीनिंग। इसमें आपको चेक करना होता है कि पानी में, मतलब कि जितना भी जो पानी आया है, जब उसको कलेक्ट करते हैं हम, तो उसमें कुछ गंदा या फिर ड्राई, जैसे कि लीव्स हो गया या फिर कोई भी ऐसा क्लोथ हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जिसको आप लोग ईजिली उठा के रख सकते हैं या फिर पानी को प्योर बना सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें प्रोसेसिंग आती है क्या, स्क्रीनिंग, जो यहाँ पे दिख रही है, पहले उसको देखो। देन स्टेज 2 आ जाता है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन मतलब कि होता है आपको उभारना, यानी कि कोई भी जो उभरी हुई चीज़ें रहती है या बहना, उसको एक यहाँ पे छेद कर दिया जाता है, और जितनी भी जो मोटी छेद रहती है, मोटी मोटी चीज़ें रहती है, या फिर जो भी उसमें डस्ट रहता है, वो यहीं से छन के यहाँ पे जो पानी है वो चला जाता है। फ्लोकुलेशन मतलब होता है बहा दिया जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है सेडिमेशन। सेडिमेशन मतलब कि यहाँ पे कुछ दिनों तक या फिर एक दिन तक के पानी को रखा जाता है, जिससे कि जो नीचे में जो गंदगी है वो क्या कर दी जाती है, बैठा दी जाती है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन, किस तरीके से जो वाटर है उसको प्योरीफाई किया जाता है। फिर आ जाता है फिल्ट्रेशन। अब भाई वाटर फिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है, वाटर का फिल्ट्रेशन किया जाता है, जिसमें से आप क्या कर सकते हैं, सैंड, ग्रेवल एंड द चारकोल से द फाइन द इम्प्योरिटीज हाउ द फिल्टर्ड, इन सभी से उसको फिल्टर कर दिया जाता है। फिर आ जाता है क्लोरिनेशन। इसमें क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आप जो पानी रहता है, जैसे अगर हम लोग घरों में भी जो वाटर पानी यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, तो जब नल आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा फिटकरी या फिर जो भी चीज़ें जो आप लोग डालते हैं पानी में, जिसके कारण जो पानी है वो हम लोग प्योर कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर दिया जाता है, क्लोरीन टेबल्स टैबलेट्स जो रहती है
उसको डाल दिया जाता है, जिससे जो उसमें जो हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, मर जाते हैं। देन आ जाती है हमारी क्या, स्टेप नंबर 6 जो है क्या, स्टोरेज। अब पानी को क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, स्टोर कर दिया जाता है। ओके, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम। अब भाई घर पे हम लोग किस तरीके, ये तो हो गई हमारी डिफरेंट स्टेजेस जिसमें से हम लोग पानी को प्योरीफाई करते हैं। अब घरों में हम लोग कैसे पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं, फर्स्ट सबसे बेस्ट है आपका बॉइलिंग करके। होता है ना अक्सर स्टूडेंट्स की रेनी सीजन में हम लोग पानी को क्या कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं, जिसके थ्रू वो क्या मतलब कि पानी जब बॉईल हो जाता है तो उसको जितनी भी जो इम्प्योरिटीज़ रहती है वो हट जाती है। एडिंग द केमिकल्स, कुछ केमिकल्स जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, केमिकल ये क्लोरीन टैबलेट्स हो गया, या फिर आपका फिटकरी हो गया, एलम हो गया, ये सब चीज़ें पानी में घुमा दी जाती है जिससे उसको शुद्ध कर दिया जाता है, प्योर कर दिया जाता है। फिर आ जाता है वाटर फिल्टर। किस तरीके से घर में सभी के पास वाटर फिल्टर रहते हैं, उसमें डाल के भी हम लोग वाटर को क्या कर देते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं। देन द लास्ट एंड वेरी फेमस ऑप्शन इज रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे शॉर्ट में बोला जाता है आरओ, है ना। आरओ तो सभी क्या होता है, एंड द फुल फॉर्म इज एंड द फुल फॉर्म ऑफ द आरओ इज व्हाट, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ स्टेजेस बनी होती है जिसके थ्रू पानी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लाया जाता है और इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको बहा दिया जाता है। देन उस वाटर का यूज़ हम लोग प्लांटेशन में कर सकते हैं और जो प्योर पानी रहता है उसको हम लोग ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। डन। तो इस तरीके से था आपका ये वाला चैप्टर, आई मीन पॉल्यूशन of air and water. Yesterday we already discussed about the air, and today we discussed about water. Okay, so here I am stopping the video. Okay students, and I will provide the question answers of let's try 5th, and see you soon with the new chapter of your syllabus. And while the watching video, if you will face any problem, any query, so you can mention on comment. Okay, so now see you soon with the new chapter of your syllabus. And इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारी केमिस्ट्री भी जो है वो यहाँ पे समाप्त होती है।